हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए? बेटा, अपन का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक का एक लेक्चर अपने हो चुका है। अब एफ ब्लॉक का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। इसी में अपन एफ ब्लॉक पूरा ख़त्म करेंगे, है ना बेटा? मैंने सोचा था एक लेक्चर में ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन एक लेक्चर फिर वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, 2-2.5 घंटे का हो जाता है, तो आप भी बोर हो जाते और मैं भी बनाते बनाते बोर हो जाता। ठीक है, मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 लेक्चर में इसको डिवाइड कर दिया। अपन ने सिर्फ कल क्या पढ़ा था बेटा? इंट्रोडक्शन पढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है। एक बात ध्यान से याद रख लेना, एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे नीट की बात करो, चाहे जेई की बात करो, चाहे 12th बोर्ड की बात करो, क्योंकि अपन को कॉन्फ़िगरेशन आएगा तभी अपन ऑक्सीडेशन नंबर देख सकेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर से जो जेई एडवांस में जैसे क्वेश्चन आया ना, वैसे क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, इस बार के जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आया वैसा क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। इसलिए 2 साल से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ जेई एडवांस में, ये क्वेश्चन इस साल आके टपक गया, तो आपके लिए भी बेटर होगा आप पढ़ ले। और मेरे को जहाँ तक लगता है नीट 2027 में, 27 में ही होगा ना, नीट 2027 में 27 में ये क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना है ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है बेटा, वो अपन देखेंगे। ठीक, सबसे पहले अगला टॉपिक है बेटा, वो है साइज। क्या है? साइज। अगला टॉपिक क्या है? साइज। ठीक है, तो अगला बढ़िया सा टॉपिक डालो बेटा, साइज डालो। ठीक, साइज की बात करेंगे अपन, और साइज की जब भी बात करेंगे, जब तक आपको पता है जेड इफेक्ट पढ़ने से, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, है ना, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, तो लेफ्ट टू राइट जाने से बेटा क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने से सर ये होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। होता ही नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। लेकिन अपन ने 3D सीरीज में, जब आपने डी ब्लॉक पढ़ाया था, 3D सीरीज में याद करो वो दिन जब मैं आपको 3D सीरीज पढ़ा रहा था और मैंने बोला था फेकोनी का साइज सेम होता है, फेकोनी का साइज सेम होता है। इसी तरीके से अपन पी ब्लॉक की बात करते हैं, तो पी ब्लॉक में भी एक साइज में गड़बड़ी होती है ना, एक साइज में गड़बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है बेटा, यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। साइज रेगुलरली क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? आओ समझते हैं। आपने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, शील्डिंग इफेक्ट, जब पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट पढ़ते हैं तो आपको जानते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा रहता है एस का, फिर रहता है डी का, फिर रहता है, सॉरी, एस के बाद रहता है पी का, फिर रहता है डी का, और सबसे कम रहता है एफ का। एफ का इतना पुअर इफेक्ट होता है, इतना पुअर इफेक्ट होता है कि ये कोई इफेक्ट ही नहीं लगा पाता, इतना गंदा सा इफेक्ट होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट नाम का 0 होता है ना। सिग्मा क्या होता है? लगभग 0 होता है। सिग्मा बताऊंगा, सिग्मा क्या बोल रहा हूँ। सिग्मा लगभग 0 होता है, और सिग्मा लगभग 0 होता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्ट बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे साइज रेगुलरली क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। तो साइज की बात कर रहे हैं, तो साइज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले साइज की बात करेंगे सीरेनियम से लेके एल यू तक, है ना बेटा। 58 टू 71 की बात करेंगे, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? लेंथ इनवर्स की बात कर रहा हूं। तो 58 टू 71 क्या होता है बेटा? इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा? जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर मैं जेड इफेक्ट का फॉर्मूला पूछूं तो जेड इफेक्ट का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। यह जेड इफेक्ट है ना, और ये क्या है? जेड एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये सिग्मा क्या है बेटा? सिग्मा है शील्डिंग इफेक्ट। क्या है? शील्डिंग इफेक्ट, है ना, या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो तुम बोलो। तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो एफ का तो क्या होता है बेटा? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर होता है। और पुअर लगभग अपन क्या मान लेंगे? इसको 0 के बराबर मान लेंगे, लगभग 0 के बराबर मान लेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब जो जेड इफेक्ट होता है वो बराबर होता है जेड के। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा। और जेड इफेक्ट और साइज का फंडा तो क्लियर होता है कि जेड इफेक्ट जो होता है वो साइज के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्ट साइज के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इधर से इधर जाएंगे तो 58, 59, 50, 60, 61, 62, 72, तो एटॉमिक नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जेड इफेक्ट भी बढ़ेगा, वैसे वैसे जेड इफेक्ट भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी, है ना। साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसको बताओ, फटाफट उतारो, फटाफट उतारो। ठीक, एक लाइन लिखाता हूँ, वो लाइन लिखो, इसको पुश करके नोट कर लेना बेटा।
कुछ करके नोट कर लीजिएगा। एक लाइन लिखा रहा हूँ, डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई फ्रॉम La to Lu is known as lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction and arises due to poor shielding of F electron, so Z effect increase. देखना भाई, अगर आपसे कोई एक डेफिनेशन पूछे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, है ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में आप ये भी लिख सकते हो कि आपसे कोई पूछे भाई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो समझो, ये बोलता है जैसे जैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है, घटती है। कहाँ से घटती है? La से Lu तक। La कौन सा है? लेंथेनियम। मतलब मैं बोलता हूँ डाइट इसने बोला है कि 57 to 58 की बात नहीं कर रहा है, 57 to 71 उसने बोला 57 to 71 जब जब आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई घटती है तो ये किसकी वजह से घटती है बेटा? ये घटती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से घटती है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्योंकि अपन जब 3D सीरीज में देख रहे थे तो 3D सीरीज में क्या हो रहा था, फेकोनी का साइज सेम हो रहा था, तो वहां तो कोई कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रहा था। तो यहाँ पर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर बोल रहा अराइजेस ड्यू टू, किसकी वजह से अराइज होती है? अराइज होती है बेटा पुअर शील्डिंग। कौन सी शील्डिंग? एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग। मैंने बता दिया कि जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये सिग्मा क्या था? शील्डिंग इफेक्ट था, और एफ का शील्डिंग इफेक्ट क्या था बेटा? पुअर था। और इसी की वजह से क्या होगा बेटा? जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, है ना, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा। और जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। ये लाइन लिखो। अगर आपसे कोई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछ लेना तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप ये लाइन लिख के आ सकते हो, कोई गलत नहीं है। लिखो, इसको लिखो। आगे चलते हैं बेटा अपन। आगे चलते हैं और आगे और क्या लिखा है देखते हैं। इसमें लिखता है, जैसे मैंने डी ब्लॉक में पढ़ाया था कि बाइवेलेंट में रेगुलर क्या होती है बेटा? घटती है। डी ब्लॉक का याद करो, 3D सीरीज में फेकोनी का सेम होता है, लेकिन फिर बाइवेलेंट में क्या होती है? रेगुलरली डिक्रीज होती है। उसी तरीके से इसमें क्या होता है बेटा? ट्राइवेलेंट होता है। जैसे मान लो La+3 57 के बाद क्या आएगा? सिलेनियम आएगा। कितना आएगा? ये भी +3 में होगा, 58 होगा, है ना। इसी तरीके से आते रहेगा और यहाँ तक कितना आ जाएगा बेटा? Lu की भी क्या होगा? +3 होगा। तो मैं बोलता हूँ इधर से इधर जाने पर भले बाइवेलेंट हो, ट्राइवेलेंट हो, कुछ भी हो, है ना, कोई चार्ज हो कि नहीं हो, इधर से इधर जाने पर साइज हमेशा क्या होगा बेटा? डिक्रीज ही होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर कोई बीच में आएगा, फिर इसमें सबसे कम। ठीक है बेटा, इसको लिखो। और क्या है? इन, या फिर लिख सकते हैं ड्यू टू एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन due to activate contraction, size decrease from TH to LR। TH मतलब थोरियम 90 से लेके LR तक, है ना। तो TH से लेके, यानी कि मैं बोलूँ 90 से लेके अगर मैं 103 तक जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ?
LR यानी कि 103 तक जाता हूँ, तो यहाँ भी क्या होता है बेटा, साइज डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज क्यों होता है, तो जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और ये किसकी वजह से हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, है ना बेटा। दोनों कॉन्ट्रैक्शन सेम ही हो गए, इसमें भी अपन वही बोलेंगे, पुअर एफ की शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ क्या हो रहा है बेटा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लिखो इसको, लिखो। साइज के बारे में खत्म हो गया बेटा सब कुछ। ठीक है बेटा, लिख लिया होगा। अब आगे देखते हैं। अरे बेटा इस पूरी बात को अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ ना, शॉर्ट में बताऊँ ना, तो मैं भी लिख सकता हूँ कि जैसे कि अपन लिख सकते हैं 4F सीरीज। 4F सीरीज में क्या हो रहा है, 58 to 71, इधर से इधर जाने पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, तो जेड इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। इसका रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं बोलूँ 5F सीरीज में, 5F सीरीज मतलब 92 103, 103 पे इधर से इधर जाने पे क्या होता है बेटा, साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसका रीजन भी क्या लिखूँ, तो लिखूंगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। बिल्कुल शॉर्ट में यही बात, बिल्कुल शॉर्ट में यही बात है ना। और अगर और अच्छा रीजन लिखना पड़े तो दोनों का रीजन क्या लिख देंगे बेटा, पुअर एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग, है ना, पुअर एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग। यही पूरी बात है बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया साइज के बारे में। ठीक है, दो क्वेश्चन है, एक नीट में आया हुआ और एक जेई में आया हुआ, और आपको वो क्वेश्चन बताने। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और मेरे पास है EU +3, Y +3, LA +3 और LU +3। ये तो है बेटा नीट का क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और एक है बेटा जेई का क्वेश्चन, और जेई का भी है बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बताना है साइज का। क्वेश्चन है C +3, YB +3, DM +3 और LA +3। करो बेटा, करो, ट्राई करो क्वेश्चन। साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। चलो बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, दूसरा आपका होमवर्क है। जे वाला आपका क्या है बेटा, होमवर्क है। जिस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, आपको उसी तरीके से अप्रोच करनी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलो मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है। सबसे पहली बात तो आपको जब ऐसे क्वेश्चन देगा, वो एटॉमिक नंबर के साथ देके रहेगा, तो आपको पता लग जाएगा। अभी चलो मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें पता है, मैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन कर लूँगा। ये होमवर्क है बेटा, ये नहीं बताऊँगा, ये होमवर्क है। ठीक है,
देख लेना सिरेनियम कहाँ पर आता है, कौन सा कहाँ आता है ना, सब देख लेना, कोई बहुत आसान क्वेश्चन है। इधर देखो, मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है कि एक तो होता है भाई साहब SC, एक होता है Y, एक होता है LA और एक होता है SC, मेरे को ये पता है, ठीक है। ये +3 है, ये भी +3 में होता है, ये भी +3 में होता है और ये भी +3 में होता है। समझना बेटा, हर चीज़ हलवा नहीं होती, कुछ हलवा बनाना पड़ता है, ठीक। अब मेरे को पता है LA से यहाँ बीच में क्या आता है, LU आता है, LA से LU तक, LA से LU तक, और यहीं कहीं बीच में ये 63 एटॉमिक नंबर 63 होता है, ये मान लो 57 है और ये मान लो 71 है, ठीक है। तो ये वाला तो इसके ऊपर आ गया, ये वाला तो इसके ऊपर आ गया, ये 63 का आएगा, इसी के बीच में आएगा, 63 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान है, थोड़ा सा भी ज्ञान है किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे इजी हो गया समझो, मेरे को पता है ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्यों, सॉरी इंक्रीज होता है। क्यों साइज इंक्रीज होता है, कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, यही बात है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है बेटा, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, यही बात है। तो मुझे पता है कि सबसे छोटा साइज किसका होगा, भाई सबसे छोटा साइज तो इसका ही होगा, क्योंकि ये तो इसके शेल से भी ऊपर आ रहा है, ये तो इसके शेल से भी ऊपर आ रहा है। LA और Y में साइज किसका बड़ा होगा बेटा, Y का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा ना। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल से ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे, साइज सबसे क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो मेरे को पता है Y का सबसे कम आने वाला है, तो Y+3 का सबसे कम यहाँ लिख देते हैं, तो Y+3 का सबसे कम, Y+3 का सबसे कम। अब समझो सबसे ज्यादा साइज इन तीनों में से किसका हो सकता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटेगा, मतलब LA का सबसे ज्यादा होगा, तो LA का सबसे ज्यादा लिख दिया मैंने साइज। फिर उसके बाद किसका होगा, EU का, EU का थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो EU का इससे थोड़ा सा कम होगा, सॉरी EU का थोड़ा सा कम होगा। फिर उसके बाद कौन आएगा बेटा, LU, उसके बाद कौन सा आएगा, LU। ये हो गया क्वेश्चन। मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को बस थोड़े से कंसेप्ट पता होने चाहिए किसके, पीरियोडिक टेबल के, और मेरा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बेटा होमवर्क के लिए दिया है, इसको होमवर्क में करके आना, अब इसको फटाफट उतारो। तो बेटा आपने वो क्वेश्चन किया होगा जो लास्ट लिखाया था मैंने, होमवर्क में दिया होगा, है ना, आपने किया होगा। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेईई एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन आया है इस बार। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये देखना बेटा, ये टॉपिक अच्छी तरीके से डालना बेटा, स्टार लगाना इस टॉपिक पे, और इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो मैं लिखता हूं जर्नली, अपन लिख सकते हैं जर्नली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, जर्नली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3, but few lanthanide also show +2 +4 due to stability, तो स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो वो F0 पे जाए, या F7 पे जाए, या F14 पे जाए। बेटा अभी समझाता हूँ क्या मतलब, ठीक है, समझो बेटा, ये समझो, इस समझने की कोशिश करेंगे। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी रिसेंटली जेई एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन आया, जेई एडवांस जैसे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया, और मतलब क्वेश्चन को इतना हार्ड भी नहीं था, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो बच्चा इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकता था, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है भैया, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेंथेनॉइड की बात कर रहा हूँ, अभी एक्टिनॉइड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेंथेनॉइड के बारे में बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जनरली ओएस ऑफ लेंथेनॉइड, जो लेंथेनॉइड की सामान्यतः जो ओएस होती है वो कितनी होती है बेटा, +3। कितनी होती है? +3। ये ध्यान से याद रखना बेटा, कितनी होती है? +3। इसका मतलब जितने भी लेंथेनॉइड होते हैं ना, जितने भी लेंथेनॉइड मतलब 58 टू 71, जितने भी लेंथेनॉइड होते हैं ना 58 टू 71, सब +3 शो करते हैं, सब +3 शो करते हैं। एक भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो +3 शो नहीं करता हो, सब +3 शो करते हैं। लेकिन क्या होता है, बट फ्यू लेंथेनॉइड्स आल्सो शो, कुछ लेंथेनॉइड होते हैं जो क्या भी शो करते हैं बेटा, +2 और +4 भी शो करते हैं। +3 के साथ ही +2 और +4 शो करेंगे, +3 तो सारे ही करेंगे, उसके अलावा कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो +3 के साथ +2 शो करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो +3 के साथ +4 शो करेंगे। +3 तो सारे शो करेंगे बिना डाउट के, ठीक। अब ऐसा क्यों करेंगे बेटा, ऐसा क्यों करेंगे? स्टेबिलिटी की वजह से, या तो उस आयन को या तो उस एलिमेंट को अपने अंदर F0 दिख रहा हो इलेक्ट्रॉन निकाल के, या F7 दिख रहा हो, या F14 दिख रहा हो। अगर उसको ऐसा दिख रहा है तो वो +3 के अलावा भी OS शो करेगा, +3 के अलावा भी OS शो करेगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, समझना बेटा, मैंने कोई एक एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक नंबर है 70, जिसका एटॉमिक नंबर है 70 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये लेंथेनॉइड में आ रहा है, इसका मतलब ये लेंथेनॉइड में आ रहा है, और लेंथेनॉइड में आता है तो लेंथेनॉइड का मेरे को कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है कि ज़ीनोन 54 6s2 4f4 5d, ऐसे लिखता हूँ, 4f4 5d लिखता हूँ। अब मेरे पास कितने बचे, मेरे पास ये हो गया बेटा 16 56 70 माइनस 56 कितने होते हैं, 14, कितने होते हैं बेटा, 14 होते हैं। तो 14 मतलब 14 के 14 इलेक्ट्रॉन में इसमें लिख दूंगा, 14 के 14 इलेक्ट्रॉन में इसमें लिख दूंगा, सही बात की है ना बेटा, 56, हाँ 56 और 7 ये होता है। अब मेरे को पता है कि ये लेंथेनॉइड है, मेरे को पता है क्या है, ये लेंथेनॉइड है, तो बिना किसी शक के +3 तो शो करेगा ये, बिना किसी डाउट के +3 तो शो करेगा। +3 के अलावा क्या ये और भी शो कर सकता है क्या? तो देखना, ये कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज करे, है ना भाई, ये तो भूल जाओ, +3 तो सारे शो करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, आपको उस पर नहीं जाना कि लेंथेनॉइड +3 सारे शो करते हैं, तो इसने +3 शो किया होगा, ठीक। उसके अलावा क्या शो करेगा, ये आपको देखना है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपने अंदर, या तो ये F14 हो जाए, या F7 हो जाए, या F0 हो जाए। तो आपको देखने को मिलेगा, अगर बेटा यहां पर देखोगे तो D में वैसे भी 0 था और अभी भी 0 है, D में पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। अगर ये S के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे ना, S के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो D भी 0 हो जाए और S भी 0 हो जाए, और इसके पास बचे क्या, बचे क्या, F14, और F14 क्या होता है, स्टेबल, F14 क्या होता है, स्टेबल। +3 तो बिना किसी शक के शो करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लेंथेनॉइड है ना, लेंथेनॉइड का कैरेक्टर ही होता है कि +3 तो शो करेगा। उसके अलावा ये F0 आ जाए, F7 आ जाए, F40 आ जाए, ऐसा भी कर सकता है। कौन कौन से, +2 और +4। अगर मैं देखूं यहां पर जैसे ही मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला ना, ये किस में चला गया, F14 में चला गया, F14 में चला गया, इसका मतलब ये क्या भी शो कर सकता है बेटा, ये क्या भी शो कर सकता है, अपन लिख सकते हैं M70 ज़ीनोन 4f14 5d0 और 6s0। मतलब यहाँ भी क्या हुआ बेटा, यहाँ भी इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2। अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन 2 लूज करता है तो उस पर कितना चार्ज आता है बेटा, 2। 3 लूज करेगा कितना चार्ज जाएगा, 3। 4 लूज करेगा कितना चार्ज जाएगा, 2, 4। तो इसके अलावा +3 के अलावा क्या भी शो कर सकता है ये बेटा, +2 भी शो कर सकता है। आई बात नहीं आई समझ में, आई कि नहीं आई बात समझ में। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक बात बताओ, आपने बोला स्टेबिलिटी की वजह से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो लेंथेनॉइड ने +3 क्यों लॉस किए, क्योंकि +3 के बाद तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी भाई। अगर +3 करोगे तो F में कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे, तो ये तो गलत बात हो गई सर। तो ये +3 क्यों शो कर रहा है बेटा, उसका नेचर है, वो +3 तो कैसे भी करके शो करेगा, है ना।
+3 के अलावा क्या शो करेगा वो आपको देखना है। तो +3 के अलावा क्या शो कर सकता है, +2 और +4। इस वाले कंसेप्ट में क्या कर रहा है बेटा, ये +2 शो कर रहा है। क्यों कर रहा है +2 शो, इसलिए +2 शो कर रहा है क्योंकि ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा इसको क्या मिल जाएगा, स्टेबल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये स्टेबल मिल जाएगा। क्या हो गया बेटा, ये स्टेबल, स्टेबिलिटी। जैसे इसको स्टेबिलिटी मिल गई तो ये काम ये जरूर करेगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, m कोई एलिमेंट है जो क्या करेगा, +3 के साथ साथ +2 भी शो करेगा। लिखो इसको। और देखो, इसको मिटाते हैं और देखो। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा हूं भाई, आपको ये तो पता पड़ जाएगा ना बेटा, लेंथ एनोड कोर्स होते हैं 58 to 71 वाले लेंथ एनोड होते हैं, और वो आंख बंद करके +3 तो शो करेंगे। +3 के बाद आपको क्या शो करेंगे, आपको वो देखना है। तो देखो मैं आपको लिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस, समझ लो। एक क्वेश्चन तो है सिरेनियम जो होता है बेटा 58, एक क्वेश्चन है टर्बियम जो होता है 65। इन दोनों का मेरे को ओएस बताओ, इन दोनों की मेरे को ओएस बताओ कि +3 के अलावा भी क्या शो करेगा। एक और बता देते हैं, एक और लिख लो, EU भी लिख लो। EU क्या है, 63। करो बेटा, 5 मिनट का टाइम है, फटाफट करो। बेटा आपने किया होगा, समझना। सिरेनियम 58 होता है और सिरेनियम का मैंने आपको 3 बार तो लिखना सिखा दिया कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने बोला सिरेनियम को स्टार लगा लो। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसमें, एक्सेप्शन में। सिरेनियम का कॉन्फ़िगरेशन किस में आता है, एक्सेप्शन में आता है। और एक्सेप्शन में आता है तो मैं लिखता हूँ ज़ीनोन 4f1 5t1 6s2, क्या ये लिखता हूँ 4f1 5f1 6s2। टर्बियम का लिख के देखते हैं, ज़ीनोन वही 54 4f 5d 6। ये कितनी आसानी से लिख रहा हूँ मैं, सब लिखना सिखाया है मैंने। 54 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एस में। एस के बाद कितने बचे, 54 56, 9 बचे। 9 बचे तो 8 9 के 9 किस में जाएंगे बेटा, एफ में जाएंगे, पक्की बात। और EU है बेटा 63, EU 63 है तो ज़ीनोन 54 4f 5d
6s2 है ना, 6s2 तो अपन ने पहले लिख दिया, तो 56 तो ये हो गए। 56 में से बचे बेटा कितने, 7 ही बचे, बचे नहीं बचे, निकाल के देख लो बेटा 7 बचे कि नहीं बचे, है ना। 56 माइनस 63 माइनस 57 कितने होते हैं, 56 कितने होते हैं, निकाल के देख लो बेटा 63 माइनस 56, है ना। इसको करोगे 13 हो जाएंगे, 13 बचे गए तो 6 6 1 7 है ना, ऐसे ही होता है ना, तो 7 बचे तो उसमें कितना आ गया 7। अब अपन को ये देखना है कि सारे लेंथेनोइड है कि नहीं है, सारे लेंथेनोइड है कि नहीं है, और आपको देखते ही पता पड़ गया होगा सारे के सारे लेंथेनोइड है। अब कमाल की चीज़ देखना, कमाल की चीज़ देखना कि ये +3 तो सारे शो करेंगे, लेकिन क्यों किंतु परंतु कुछ नहीं है, बस +3 शो करेंगे, है ना, +3 शो करेंगे। कोई आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, है ना। जिस तरीके से बेटा आपका नाम आपके घर वालों ने दिया है ना, आपकी जो हाइट है मान लो आपके जेनेटिक्स के हिसाब से बढ़ेगी 5.86 फीट, है ना, तो उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आप कितना बॉर्नवीटा पी लो, है ना, कितना भी हॉर्लिक्स पी लो, कितना भी आप लटक लो, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। इसी तरीके से आप कितने भी सवाल कर लो, इसका +3 होता है तो +3 होगा ही सही। +3 के अलावा +4 और +2 हो सकता है, वो आप देख के बता दो, ठीक है। अब अगर +3 के अलावा +4 या +2 होगा, +2 या +4 होगा, उसके पीछे रीजन या तो F को में 0 होगा तब होगा, या F में 14 होंगे तब होगा, या F में 7 होंगे तब होगा। यही बात है, यही तो बात है। तो अब मैं देखता हूं कि अगर मैं सिलेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन ये, 3 ये और ये 4 ये, अगर मैं चारों के चारों इलेक्ट्रॉन उड़ा दूं ना, तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, F0 मिल जाएगा। अगर मैं इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं ना, 2 3 4, तो 4F क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पर 4F मेरे को 0 मिल जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने में, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने पर, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पर मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, 4F0। और 4F0 मिलेगा, इसका मतलब मैं एक काम करूंगा तो ये +3 के अलावा क्या शो करेगा बेटा, प्लस। आई बात समझ में। इधर देखो, मेरे को यहाँ पर 7 14 या 0 करना है, तो 2 तो मैंने यहाँ से निकाल दिया और 2 यहाँ से निकाल दूंगा। अगर मैं यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो F कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा, और F7 होते मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और F7 होते स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब ये भी क्या शो करेगा बेटा, +3 के साथ साथ +4 शो करेगा। EU में अपन देखते हैं, EU में अपन जैसे ही आते हैं अपन देखते हैं भाई +3 तो शो कर ही रहा है, +3 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं कि F0 F14 या F7 हो जाए, है ना। तो कितने निकाल दूं बेटा, जैसे ही मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, कितने हो जाएगा ये, प्लस। अब कोई बच्चा ये मत सोचना बेटा, कोई बच्चा ये मत सोचना सर अगर यहाँ पर मान लो 9 आ गए, चलो यहाँ 9 नहीं, यहाँ पर क्या आ गया, जैसे कि मान लो कोई एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है, ये ज़ीनोन, ये 54, यहाँ पर सर 4F10 आ गए, 5T आ गया, 6S2 आ गया। तो अपन क्या करते हैं सर, 3 तो यहाँ से और 2 यहाँ से, 5 + 5 कर देंगे। मैंने क्या बोला, लेंथेनोइड +3 के अलावा +2 और +4 ही शो करेगा, +5 शो नहीं करेगा। तो अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, जो है यही है, जो है यही है। इसको एक बार उतारो बेटा, अब एक जो जेईई एडवांस में कमाल की बात आई थी, अब अपन उस पर आ रहे हैं, है ना, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। देखो लेंथेनोइड +3 शो करेगा, अगर +3 से समझना कोई भी एलिमेंट +3 शो ही करेगा, सी +3। अगर कोई +3 के अलावा +4 शो कर रहा है और +3 के अलावा +2 शो कर रहा है, तो वो एलिमेंट जो +3 के अलावा +4 शो कर रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। क्या हो रहा है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव लाइक ए ऑक्सीडेंट। किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडेंट। तो बेटा ये वाला जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेंट, ठीक है। और जो +3 से +2 भी शो कर रहा है, ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। इसको RA लिख देते हैं ना, पूरा लिख देना बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो अब मेरे को ये पता है +3 से +4 जा रहा है, +3 से +4 जा रहा है, मतलब सेलेनियम किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, ऑक्सीडेंट की तरह, ठीक है। +3 से +4 जा रहा है, किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडेंट की तरह। +3 से +2 भी जा सकता है, इसकी तरफ किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यही क्वेश्चन आया था आपको जेईई एडवांस में, यही क्वेश्चन आया था, 2 एग्जांपल दे रखे थे और आपसे पूछ रहा था कि कौन सा ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा और कौन सा
रिडक्शन की तरह बिहेव करेगा। ये बेटा इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं दे रखे थे उसने, सब अपन को बनाने थे। अपन को क्या बनाने थे, अपन को सिर्फ यही याद होना चाहिए था साहब +3 शो करेगा। मेरे को तो ये पता है साहब +3 शो करेगा, +3 के अलावा क्या शो करेगा आप देख लेंगे और पता पड़ जाएगा हमें, है ना। अगर +3 के अलावा +4 शो कर रहा है तो ऑक्सीडेंट हो गया, और +3 के अलावा +2 शो कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। लिखो फटाफट। आई थिंक बेटा ये कर लिया होगा आपने, है ना। एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है ना एम्स में, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ये शायद AIPMT में आया हुआ है, AIPMT या एम्स दोनों में से एक जगह आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ऐसा कैसा क्वेश्चन एक बार JEE एडवांस में आप देख लेना, JEE एडवांस में देखने को मिल जाएगा आपको। मैं तो पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से यही पढ़ा रहा हूँ और इस बार आ गया ऐसा कैसा JEE एडवांस में, ठीक है। ठीक बेटा, एक क्वेश्चन वो करते हैं और उस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाना ये क्या होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन है CO2 बेटा, सीरेनियम ऑक्साइड और सीरेनियम सल्फोक्साइड, सल्फेट इसको बोलते हैं, और C+4 और अगर वो बोलता है C4, है ना। कुछ भी पूछ सकता है बेटा, ये एक क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ये पूरा एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 4 क्वेश्चन कर दिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, लेकिन सबका कहना एक ही है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, है ना। पहला है ऑक्सीडेंट की तरह, दूसरा है डायामैग्नेटिक, तीसरा है बोथ, और फोर्थ है ना। अब उनको देख के बताना है कि क्या सही हो सकता है। अच्छा CO2 की बात करूं, माने कि ये बोल रहा हूं मैं C+4, SO4 -2 होता है तो 2 कितना हो गया बेटा, -4 हो जाएंगे तो उस पर कितना आ जाएगा +4, ये तो +4 ये +4 है, इसका मतलब क्या होता है बेटा +4, मतलब सीरेनियम बोल रहा है ये। अब मेरे को ये तो पता है, मेरे को पता है क्या पता है मेरे को कि जो सीरेनियम है ना वो क्या है, लैंथेनोइड है, ठीक। और लैंथेनोइड जो शो करते हैं वो शो करते हैं +3। अगर +3 के अलावा +4 भी शो कर रहा है, +3 के अलावा +4 भी शो कर रहा है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेंट है। क्या है, ऑक्सीडेंट है, पक्की बात। मतलब पहला ऑप्शन तो हो सकता है, क्या है, ऑक्सीडेंट है। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, जब डी ब्लॉक अपन पढ़ रहे थे तो अच्छी तरीके से अपन ने पढ़े थे, है ना। तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। आप अपन देख लेते हैं डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। सीरेनियम +4 की बात करता हूँ, पहले सीरेनियम की बात करता हूँ। सीरेनियम में मैंने लिखना सिखा दिया, 4F1 होता है, 5D1 होता है, फिर बता रहा हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ीनोन 4F1 5D1 6S2 यही होता है ना।
अब मैंने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब +4 बता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब ये सारे निकाल दिए, तो मेरे पास क्या बचा, जिनोन ही बचा बस। और जिनोन तो क्या होता है बेटा, इनर्ट गैस होती है, और इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल फुल फिल्ड होते हैं, और इनर्ट गैस के जब आउटर मोस्ट शेल फुल फिल्ड होंगे तो उसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 4f कितना है बेटा, 0। 4f 0 बनाने के तो मैंने +4 बनाया इसको, है ना, 4f 0 बनाने के लिए तो +4 बनाया क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से, और मेरे पास 4f 0 है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा बेटा, डायामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन था देखो। करा होगा बेटा सबने। और सुनो बेटा, मैं बोलता हूँ अगली लाइन समझना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लेंथ नोड तो मैंने क्या बोला कि लेंथ नोड +2 +3 और +4, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो एक्टिव नोड है ना, +3 से लेके +7 तक जाते हैं, 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक जाते हैं, +3 से +7 तक जाते हैं, है ना, +2 +3 मतलब +2 से कहाँ जाते हैं, +7 तक जाते हैं। जबकि लेंथ नोड कितने आ रहे थे बेटा, लेंथ नोड जा रहे थे ओनली 3, +2 +3 या +4, है ना। तो वही लाइन लिखा रहा हूँ कि एक्टिव actinoid show large number of OS than lanthanoid। क्या मैं बोला है कि जो एक्टिनोइड होते हैं ना, वो बहुत सारे नंबर में बहुत अधिक नंबर शो करते हैं OS के लेंथेनोइड की तुलना में। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4f सीरीज या मैं बोलूं उसको 5d सीरीज, एक ही बात है बेटा, मैं 4f बोलूं या 5d बोलूं या फिर मैं इसको क्या बोलूं बेटा, लेंथेनोइड। लेंथेनोइड को इससे लिख दिया मैंने, n से लिख दिया, ln से, है ना, लेंथेनोइड सीरीज। तो ये क्या क्या शो करते हैं, बस +2 +3 और +4, +2 +3 और +4। जबकि मैं बात करूं 5f सीरीज की, या फिर मैं बोलता हूं उसको 6d सीरीज, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिनोइड, है ना, एक्टिनोइड, है ना बेटा, ये एक्टिनियम नहीं एक्टिनोइड, है ना, AC से लिख रहा हूं मैं, और ln से लिख रहा हूं लेंथेनोइड, इसको लिख रहा हूं AC से, है ना, वो दिखाने के लिए लिख रहा हूं बेटा। ये क्या करते हैं, लार्ज नंबर में शो करते हैं। लार्ज नंबर का मतलब क्या है, समझना बेटा, लार्ज नंबर का मतलब क्या है, +3 से +7 तक सारे के सारे शो करते हैं, है ना बेटा। ये तो बात हो गई कि जो लेंथेनोइड होते हैं, जो एक्टिनोइड होते हैं सॉरी, वो क्या करते हैं, लेंथेनोइड की अपेक्षा बहुत ज्यादा OS शो करते हैं, है ना। लेंथेनोइड तो ओनली क्या करके जाते हैं बेटा, +2 +3 +4, लेकिन ये +3 से कहाँ तक जाते हैं, +7 तक। इसका कोई रीजन तो होगा सर, रीजन बता दो, है ना बेटा। तो इसका रीजन है, इसका एक रीजन नहीं, इसके तीन रीजन है ना। असेशन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है सेम टू सेम लाइन लिख के, है ना। असेशन रीजन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से असेशन रीजन, और असेशन रीजन के लिए यहाँ से अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि ये NCERT में लिखा हुआ है, और NCERT में लोग इतनी तरीके से अपन को ध्यान देते नहीं है। और आप चाहे JEE मेंस में जाओ, चाहे आप नीट में जाओ, अपन को कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, NCERT से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। NCERT जिसने ढंग से पढ़ी होती है उसके नंबर अच्छे आते हैं। तो अपन उसी तरीके से इसको सोचते हैं कि भाई एक्टिनोइड शो करते हैं लार्ज नंबर ऑफ OS देन लेंथेनोइड। इसका रीजन तो बेटा, रीजन लिखो, इसके एक ही रीजन नहीं, इसके तीन रीजन है। क्या क्या रीजन है बेटा, देखो। पहला रीजन नंबर 1, इन एक्टिनोइड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5 and 6d is less। बेटा एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, ऑलमोस्ट कंपेरेबल
almost comparable energies of 5F 6D 7S सबशेल। तीसरा है 5S orbital not more buried like 4F orbital। ठीक है, चलो इस चीज को, तीनों चीज को अपन अच्छी तरीके से समझेंगे। वापस समझो, क्वेश्चन हमारा ये है कि भैया लेंथेनॉइड तो है ना ओनली तीन ही टाइप की OH शो करते हैं, +4, +2 और +3, लेकिन एक्टिनोइड +3 से लेके +7 सारी शो करती है। ऐसा क्यों होता है साहब? इसके तीन रीजन है। पहला रीजन क्या है, एक्टिनोइड में क्या होता है, एनर्जी जो रहती है, एनर्जी का जो डिफरेंस रहता है, एनर्जी को डिफरेंस रहता है किसका, 5F और 4D का क्या होता है बेटा, लेस होता है। अब समझो समझो बेटा, इसकी लाइन का मतलब क्या है समझो। मेरे को ये पता है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, आंखों में देखो, मेरे को ये पता है कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं किसी सब शेल से तो मेरे को अलग अलग एनर्जी देनी पड़ती है। 4F की कुछ अलग एनर्जी होगी, 5D की कुछ अलग एनर्जी होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, होता ऐसा है कि भैया जो F होता है, F से मैं इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, लेकिन D से इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। क्लियर है बेटा, है ना? सॉरी, F से थोड़ा सा मुश्किल से निकाल सकता हूँ, D से इजीली निकाल सकता हूँ, है ना? तो ये कुछ बात होती है। या फिर एक मान लो F से ज़्यादा निकाल सकते हैं, D से कम निकाल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, जो भी आपको बोलना हो वो बोल सकते हो। अभी अपन को कोई कंपेरेबल चीज़ नहीं है। तो मैं बोलता हूँ जो डिफरेंस होता है ना, एनर्जी का डिफरेंस, वो बहुत कम होता है। वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो मान लो मैं F से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ ना, तो मान लो मैंने आपको एनर्जी दे रखी है, मान लो कुछ भी दे रखी है, मान लो 3 किलो जूल दे रखी है ना, 3 किलो जूल मैंने एलिमेंट को एनर्जी दे रखी है, और मैं इस कंडीशन में F से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, है ना? 3 किलो जूल से मैं F से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। तो मेरे को जब D से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना, तो D से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नहीं 3 किलो जूल का मेरे को 300 किलो जूल करना पड़ेगा। 3.1 किलो जूल भी दूंगा ना, तब भी वो इलेक्ट्रॉन दे देगा D वाला। मतलब जो डिफरेंस होता है ना F से इलेक्ट्रॉन निकालने का और D से इलेक्ट्रॉन निकालने का, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो लिख रहा है इन एक्टिनोइड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D इज लेस। क्या होता है, लेस, जबकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, लेंथेनोइड में थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेंथेनोइड में किस किस के बीच होता है बेटा, लेंथेनोइड में होता है 4F और 5D के बीच जो डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है, ज्यादा। क्या होता है, मोर होता है। डिफरेंस क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, जबकि इनके बीच में डिफरेंस जो होता है ना, वो क्या होता है बेटा, लेस होता है। और लेस होने की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, ये थोड़े कम इलेक्ट्रॉन देते हैं ना। देखो अगला देखो, ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 5F 6D और 7S सब शेल। मतलब इसकी जो एनर्जी होती है ना, वो लगभग सेम ही होती है ना, कोई ज्यादा कम नहीं होती। और ये वाला तो इजी है, क्या है, 5F ऑर्बिटल नॉट मोर बरीड लाइक ए 4F, है ना? बरीड कम होता है बेटा थोड़ा सा, है ना, 4F की तुलना में थोड़ा सा कम बरीड होता है। लिखो इसको, फटाफट लिखो। लिख लिया होगा बेटा, उसको बेटाते हैं हम, आगे चलते हैं। अगली लाइन देखो, अगली लाइन क्या बोलती है,
अगली लाइन बोलती है along the actinoid series maximum OS increase up to NP and PU and decrease, है ना बेटा। लेंथेनोइड क्या होता है? अलोंग द लेंथ एक्टिनोइड में चलता हूँ, अलोंग द एक्टिनोइड, अलोंग द मतलब लेफ्ट टू राइट चलता हूँ, तो एक्टिनोइड सीरीज में क्या होती है? मैक्सिमम ओएस पहले तो बढ़ती है और मैक्सिमम कहाँ तक जाके पहुँचती है? एनपी एंड पीयू, है ना, एनपी एंड पीयू तक जाके पहुँचती है। फिर क्या होने लग जाती है बेटा? वापस डिक्रीज होने लग जाती है। ये बात बोल रहा है ये, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैंने लिखा थोरेशियम, इसके बाद एनपी पीयू एम सी एम बी के डैश 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 एल आ गया 92 103 है ना, 92 103 लिख दिया। अगर मैं इसमें देखूं तो ये करेगा +4 शो, ओनली +4 शो। फिर ये करता है +3 +4 +5, फिर ये करता है +3, यूरेनियम की बात कर रहा हूँ बेटा, +3 से लेके +6, है ना। चलो लिख लो तुम तो, +4 +5। इसकी बात करूँ तो ये करता है +3 +4 +5 +6 +7। इसकी बात करो तो ये भी क्या करता है? +3 +4 +5 +6 +7। इसकी बात करो तो ये वापस +5 पर जाता है, +5 +4 +3, ये +3 और +4, और ये करता है +3 और +4। बाकी जितने भी बचे इसके अलावा वो करते हैं +3। ठीक है, एक बात और देखो, वापस इस चीज को समझेंगे अपन। क्या है? along the actinoid series maximum OS increase up to NP and PU then decrease। तो मैं बोल रहा हूँ along the में जाता हूँ 90 91 92 93 94 95 96 97 97 के बाद 98 99 100 101 2 और ये 3, ये क्या है? 103 है ना, ये क्या है? 103। ठीक, तो मैं बोलता हूं कि जैसे जैसे मैं अलोंग द एक्टिनोइड जाता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम तक पहुंचती है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम तक पहुंचती है। और मैक्सिमम किसकी होती है? +7 किसकी होती है बेटा? एनपी और पीयू की होती है। फिर उसके बाद क्या होती है बेटा? वापस से डिक्रीज होना शुरू होती है, वापस से डिक्रीज होना शुरू होती है ना, वापस क्या होने शुरू होती है? डिक्रीज होना शुरू होती है। और आप एक बात और चीज नोटिस करेंगे भाई, ये सब में क्या होती है? +3। आप एक बात और नोटिस करेंगे कि जिस तरीके से लेंथेनोइड में +3 सबकी थी ना, इसमें भी +3 सबकी है। +3 के अलावा जो और शो कर रहे हैं, बस इसको छोड़ के, इसकी ओनली क्या होती है? +4 होती है। बस ये ध्यान रखना, इसकी ओनली क्या होती है? +4 होती है। आई बात समझ में? पक्की बात। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है? सेम है, एक ही चीज है। अपन इसको मिटा देते हैं और इसको आप बना लो फटाफट। बेटा इस चैप्टर को अपन खत्म करते हैं, फिर कुछ बोर्ड के लिए कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं, वो क्वेश्चंस आप लिखना, उस क्वेश्चंस को सोल्व करके लाना जब आप क्लास में हो। अभी तो ये लिखने की कोशिश करो। बेटा लिख लिया होगा आपने, लिख लिया होगा सबने। ठीक है,
अब एक बार ऑक्सीडेशन नंबर में अपन ने, ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन ने क्या पढ़ा, उस सबको अपन एक बार रिकॉल करते हैं और रिकॉल करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, इधर देखो फटाफट देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने देखा भैया दो सीरीज रहती है, एक तो लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज +2 +3 +4 शो करते हैं, और एक्टिनॉइड सीरीज +3 के साथ साथ कहाँ तक शो करती है, +7 शो करती है। इसके 3 रीजन थे, वो रीजन आपको याद करने हैं। ये +3 +2 और +4 शो करती है। अगर ये +3 के अलावा +4 शो करती है तो क्या है बेटा, ऑक्सीडेंट है। अगर +3 के अलावा +2 शो करती है तो क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। बात यही था जो था। और भाई आपको अगर क्या लिखते हैं, लिखना आता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, तो आप ये आराम से कर दोगे। चलते हैं बेटा आगे, है ना, हो गया बेटा, चलो बहुत बढ़िया बात है। बेटा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आप क्वेश्चन which actinoid show maximum OS। बेटा सब आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान, कर देखते हैं, बता दो तो तुम। ऑप्शन 1 है TH, B है LR, C है NP और L। अगला क्वेश्चन है which element show +7 OS। पहला है Mn, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है Np और चौथा है Pu। करो बेटा करो, दोनों क्वेश्चन करो, 2 मिनट का टाइम है। चलो विच एक्टिनॉइड शो मैक्सिमम ओएस, और मैक्सिमम ओएस शो करने मेरे को पता है, दो ही करते हैं, तो एनपी करता है और एक क्या करता है, पीयू करता है। और ये कितने करते हैं, +7 शो करते हैं। एनपी और पीयू +7 शो करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन देखूं मैं, ये वाले क्वेश्चन में मैं पता थोरियम को तो मैंने क्या लगाया था बेटा, इंपोर्टेंट लगाया था। क्यों, क्योंकि थोरियम एक ऐसा है जो +4 शो करता है ना, +4 ओनली क्या शो करता है, +4। तो मतलब ये तो आंसर हमारे। एलआर क्या है 103, एलआर क्या है 103, वहां लास्ट वाले तो ओनली क्या शो करते हैं, +3, ये तो ओनली पक्की बात है ना। एनपी क्या है, एनपी क्या है बेटा, एनपी जो है वो शो करता है +3 से लेके +7 तक सारे शो करते हैं, मतलब आंसर सी है। और एलयू क्या है बेटा, एलयू तो एक्टिनोइड ही नहीं है, एलयू तो क्या है, लेंथेनोइड है। क्या है, लेंथेनोइड। तो मैंने तो बस एक्टिनोइड का पूछा, और एक्टिनोइड में +7 का पूछा या मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम मतलब +7 होता है, कौन शो करता है, तो क्या है, एनपी। चलो एलयू का निकाल के बताओ। एलयू होता है बेटा 71, क्या होता है 71 मेरे को पता है ये क्या है, 71 आता है 58 to 71 लेंथेनोइड है, और लेंथेनोइड है तो लेंथेनोइड +3 तो शो करेगा। बताओ मेरे को +3 के अलावा और क्या शो करेगा, लिखो भाई 71 का लिख के बताओ। देखो भाई अगर तुम लिखोगे एलयू का 71 का, तो आपको पता है जिनोन साहब, जिनोन में 54 हो गए, फिर यहाँ पर आएगा 4F14, 5D कितने पता नहीं है, अभी देख लेंगे, और 6S2 है ना। तो इसमें मैं 2 ऐड करूंगा 56 और 4 60 70, यानी कि 5D आएगा 1, 5D आएगा 1। और मेरे को पता है ये लेंथेनोइड है तो ये +3 तो शो करेगा, +3 के अलावा क्या शो करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा, या तो F14 आ जाए, या F0 आ जाए, या F7 आ जाए। तो मैं देखता हूँ कि +3 के अलावा और कोई शो ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं शो करता, क्योंकि F70 आएगा ना, तब भी 1 और 2 ही जाएंगे, मतलब 3 ही जाएंगे।
तो ओनली क्या शो करेगा बेटा ये +3, ओनली +2 +4 भी शो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा NP होगा। इधर देखो विच एलिमेंट शो +7 OS, +7 OS कौन कौन से शो करते हैं, तो मेरे को पता है कि NP तो करता है और PU भी करता है। और आपने अगर देखा हो जब मैक्सिमम में OS लिखा रहा था, मैक्सिमम जो OS एक पता है ना, एक वो लिखाई थी मैंने जब शायद A ब्लॉक का पहला ही लेक्चर था, है ना, उसमें मैंने लिखवाई थी कार्बन +4 भी आता है, नहीं D ब्लॉक का लास्ट लेक्चर था। D ब्लॉक के लास्ट लेक्चर में जब मैं आपको K2CR2 और KMnO4 पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें लिखाई थी सल्फर +6 में जाता है, कार्बन +4 में जाता है, क्लोरीन +7 में जाता है, तो क्लोरीन भी +7 शो करता है। और Mn तो मैंने 10 बार बताया, जब अपन ने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी तो मैक्सिमम OS क्या था, NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D के अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वहां भी Mn की कितनी आई थी, +7 आई थी। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 5th, मतलब ऑल। आंसर क्या होगा, ऑल होगा। लिखो इसको, बेटा करे होंगे क्वेश्चन, और आई होप सबको अच्छी तरीके से आए होंगे। एक क्वेश्चन और कर लो ताकि OS का डर आपके दिमाग से निकल जाए। एक क्वेश्चन और है, विच एलिमेंट शो only +3 OS। पहला है PH, दूसरा है PA, तीसरा है ना। ओनली की बात करो बेटा, ओनली +3, ओनली +3, और ओनली +3 तुम्हें पता है SCYLAS, ये ओनली क्या शो करते हैं, +3। और इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है, AC दे रखा है। आंसर आ गया, आंसर आ गया। बोलो भाई आया कि नहीं आया समझ, है ना। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चले बेटा आगे चले। ओके, अगली लाइन लिखता हूँ बेटा, सीरेनियम +3 से लेके Lu+3 तक जब मैं जाता हूँ बेटा, अब मैंने क्या कर लिया, ट्राइवेलेंट कर दिया। बीच में क्या पड़ेगा बेटा, Gd+3 पड़ गया ना, Gd+3 पड़ गया। जब भी मैं इधर से इधर जाता हूँ, जब भी मैं इधर से इधर जाता हूँ, तो बेटा साइज क्या होती है, आपको पता है साइज क्या होती है, इधर से इधर जाने पर घटती है। और साइज घटेगा तो आई क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। आई बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि आई जो होती है, जो आयनन ऊर्जा होती है, जो आयनन एंथैल्पी होती है, वो क्या होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक ये लिख लो फटाफट, है ना बेटा। अब चैप्टर खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, छोटी छोटी बातें वो लिखा रहा हूँ।
ठीक है। और कुछ बात है, और चीज बात ये है कि अगर मैं बोलूं बेसिसिटी, है ना, तो अगर मैं बोलूं बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, है ना, मैंने बेसिक यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया, मानो मैं सब में ऑक्सीजन लगा दिया, जैसे मैंने कर दिया CO2 कर दिया, सब में ऑक्सीजन लगा दिया, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड की क्या होती है बेटा, प्रोपोर्शनल होती है 1/IE के, है ना। तो मतलब जितनी I ज्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और हो सकता है बेटा पोलराइजेशन, अगर पोलराइजेशन की बात करूं तो ये प्रोपोर्शन होता है इसके कोवेलेंट कैरेक्टर के, कोवेलेंट नेचर ऑफ हैलाइड, ठीक है। और मैं बात कर सकता हूं बेटा किसकी, एक बार लिखने तो मैं समझा दूंगा ना, कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी, या फिर मैं बात कर सकता हूँ बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, आखिरी सांसें, है ना, चैप्टर बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है, समझना। अब बोलोगे सर आपने क्या लिखा दिया इतना सारा, मैं तो कुछ समझ में नहीं आया। बेटा समझने की जरूरत भी नहीं है, तो बस इधर मैं बोलता हूँ कि सिरेनियम से तेरे को ये तो पता है ना, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। ये तो अपन ने साइज वाले चैप्टर में, साइज वाले टॉपिक में अपन ने पूरा पढ़ लिया, इसको देखना बेटा। मैं बोलता हूँ सिरेनियम से Lu तक, सिरेनियम से Lu तक +3 की बात कर रहा हूँ, इधर से इधर जाऊंगा साइज कम होगा, साइज क्या होगा, कम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, साइज कम होगा तो I बढ़ेगा। यहाँ तक तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ तुम तो ये भी भूल जाओ, तुम तो ये याद रखो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड क्या होती है, डिक्रीज होती है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे कि मानो मैंने अगर आपसे बोला कि मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ बता दो, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ बता दो, मेरे पास दो क्वेश्चन है, एक तो CO2 है और एक मान लो GDO2, मानो GDO2 है ना, CO2 और GDO2। मेरे को पता है C इधर आता है और GD इधर आता है। लेफ्ट टू राइट जाने में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, कम होती है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, CO की ज्यादा होगी। बात खत्म, यही था। और बोल रहा हूं मैं, ये सुनो, पोलराइजेशन छोड़ो, मैं बोलूं कोवेलेंट नेचर ऑफ हैलाइड, हैलाइड मतलब हेलोजन लगाना। कोवेलेंट नेचर ऑफ हैलाइड क्या होता है बेटा, बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, AlCl3, है ना, AlCl3 और CeCl3, तो CeCl3 और AlCl3 की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हैलाइड क्या बढ़ता है, नेचर बढ़ता है, कोवेलेंट नेचर बढ़ता है। तो किसका ज्यादा होगा बेटा, Alu का ज्यादा होगा। क्यों, इधर से इधर जाने पर हैलाइड का नेचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी भी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। अब ये कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड याद रखना, जितना छोटा मेटल का साइज होगा उतना ही अच्छा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। क्या बोला मैंने, जितना छोटा मेटल का साइज होगा उतना ही अच्छा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। तो इधर से इधर जाऊंगा तो साइज घटेगा, और इधर से इधर जाऊंगा साइज घटेगा, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड जो होता है ना बेटा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड में इंक्रीज होता है ना। हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है किसी चीज का घुलना, है ना, तो पानी में किसी चीज का घुलना, तो हाइड्रोलाइसिस क्या होगा बेटा, हैलाइड भी क्या होगा बेटा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लिखो बेटा इसको, ठीक है बेटा। अगला देखो,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर बोल रहा हूँ बेटा अभी क्वेश्चन में चल रहा है बस ये चैप्टर, है ना। इस चैप्टर में और कुछ खासा बचा नहीं है मेरे पास। देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है which properties actinoid large lanthanoid। बड़ा शॉर्ट में लिखाया है मैंने ना। पहला है रेडियोएक्टिविटी, दूसरा है ओएस, तीसरा है बेसिक नेचर और फोर्थ है ना। मतलब क्वेश्चन समझो बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी जो एक्टिनोइड की लेंथेनोइड से ज़्यादा होती है ना, कौन सी प्रॉपर्टी एक्टिनोइड की लेंथेनोइड से ज़्यादा होती है। आपको पता है कि जो लेंथेनोइड होता है वो ओनली +2, +3 और +4 शो करता है, जबकि एक्टिनोइड +3 से +7 सारी शो करता है। मतलब OS तो ज़्यादा होगी, OS तो ज़्यादा होगी। और मैंने रेडियो एक्टिविटी के लिए बताया था, याद करो वो दिन जब मैंने रेडियो एक्टिविटी के लिए बताया था कि जो एक्टिनोइड होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। यहाँ लिखा था मैंने ऊपर के रेडियो एक्टिव होते हैं सारे के सारे, है ना। और यूरेनियम के बाद वाले तो क्या होते हैं, अच्छे खासे रेडियो एक्टिव होते हैं और वो सिंथेटिक भी होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। उसके चलो यूरेनियम से आगे वाले तो क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। उसके नीचे मैंने रेडियो एक्टिव लिखा था, मैंने लिखा था 90 से लेके 118 जहाँ तक पीरियोडिक टेबल चल रही है ना, सारे के सारे क्या रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी भी किसकी ज़्यादा होती है बेटा, एक्टिनोइड की ज़्यादा होती है। बेसिक नेचर भी किसका ज्यादा होता है बेटा, रेडियो एक्टिव किसका ज्यादा होता है बेटा, जिसकी OS ज्यादा होगी उसका बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो गया, लिखो इसको। चलो बेटा एक लाइन और। मैं बात करता हूं C+3 से आगे की तरफ गए, कहां तक गए, Au+3 तक गए, ठीक है। चलो इसको छोड़ते हैं ना, ये तो आप कर लोगे बेटा, ये आसान है, आप कर लोगे, कुछ भी नहीं है इसमें ना। बस अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लोगे। आप ये वाली चीज सुनो, ये वाली चीज सुनो। ये क्या है, एक्सेप्ट Au+3 ऑल ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब समझते हो ना बेटा, ट्राइवेलेंट का मतलब होता है जिसपे +3 चार्ज हो ना, +3 चार्ज हो। ऑल ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड, ऑल ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड आयन, यानी कि अपन बोल सकते हैं इसको Ln+3 है ना। लेंथेनोइड को बोलते हैं बेटा Ln+3। आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक एंड color arises due to FF transition, ठीक है।
समझो बेटा इस लाइन को, ये लाइन बेटा बहुत इजी है लेकिन बहुत हार्ड पड़ सकती है एग्जाम। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेप्ट एलयू प्लस 3। एलयू प्लस 3 क्या होता है? ला से लू है ना बेटा, ला से, या अपन बोल सकते हैं सिलेनियम से एलयू तक है ना, यानी कि 58 से 71। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 71 वाले की बात है ना। तो 71 एक्सेप्ट एलयू प्लस 3 ऑल ट्राइवेलेंट। ट्राई मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें +3 चार्ज। ट्राइवेलेंट मतलब क्या होता है? +3 चार्ज। एक्सेप्ट एलयू प्लस 3 ऑल ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड आयन यानी कि Ln+3 आर कलर्ड। आर क्या होता है बेटा? कलर। कलर वही होता है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, कलर वही होगा जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अपन ने डी ट्रांजिशन पढ़ा था किसमें? डी ब्लॉक में। एंड पैरामैग्नेटिक। एंड क्या होते हैं बेटा? पैरामैग्नेटिक होता है। और जो कलर होता है ना वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? FF ट्रांजिशन की वजह से। वहां अपन ने क्या पढ़ा था? डी ब्लॉक में डी ट्रांजिशन। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं अपन? FF ट्रांजिशन। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। अब मैं कुछ भी लेके आऊं पूरे लेंथेनोइड में, कोई सा भी +3 लेके आऊं एलयू को छोड़ के, सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे कि Ce+3 लाया और Y भी+3 लेके आया, ओनली +3 की बात करो भाई। +2 +4 में क्या होगा ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा, और आप निकालना सीख गए हो। कैसे निकालना सीख गए हो आप देख लेना ना बेटा। वो 7 होगा क्या 14 होगा। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो आप ये सब चीजें लिख सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ C+ लो या Y+3 लो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक या अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक होगा तो ये कलर भी होगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा। लेकिन जैसे ही Lu+3 लेता हूं ना तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अब आप एक खुद निकाल के देखना बेटा। Lu 71 71+3, चलो एक बार देख लो, आप फिर भी देख लो। C+3 की बात करता हूं ना तो C+3 मतलब सिलेनियम। अब तो लिखना आ गया होगा ना सिलेनियम का क्या होता है बेटा? ज़ीनोन। ज़ीनोन के बाद 4f1 5d1 6s2। +3 का मतलब क्या? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सारे गायब, ये इलेक्ट्रॉन सारे गायब। अनपेयर कितने बचे? एक तो कलर हो जाएगा बेटा। YB का भी आप करके देख लेना। Lu 71 होता है, 71 का करके देख लेता हूं मैं। ज़ीनोन 4f14 5d1 6s2। अब देखो, अब मैं निकालता हूं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो इसमें से गए, एक इसमें से गया, 3 इलेक्ट्रॉन बचे कितने? F14। और F14 में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? लो बच्चों की तरह दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे तो बनता है ना, ऐसे तो बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 ऑर्बिटल है, 7 के साथ पूरा भरा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बस +3 की बात करी। वैसे +2 और +4 में क्या होगा ये आप निकाल के देखना। जैसे कि मैंने यहाँ बोल दिया सिलीनियम +4 और सिलीनियम +4 बनाया, मतलब मैंने ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया, तो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। देख लो, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा। तो YB+2 में भी एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, और Lu+3 में भी एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन था ही नहीं पहले और अभी भी नहीं है। तो ये सारे क्या होते हैं बेटा? डायामैग्नेटिक होते हैं। तो समझे कि Lu+3 के अलावा जितने भी ट्राइवेलेंट बनेंगे पूरे लेंथेनोइड के, सब क्या होंगे बेटा? कलर्ड होंगे और पैरामैग्नेटिक होंगे। और Lu+3 क्या होगा बेटा? डायामैग्नेटिक होगा। और ये कलर क्यों होगा? FF ट्रांजिशन की वजह से। डी ब्लॉक में अपन किसकी वजह से पढ़े थे? DD ट्रांजिशन की वजह। डी ब्लॉक में अपन 3 वजह से कलर पढ़े थे, फिर बता रहा हूँ कौन कौन सा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, DD ट्रांजिशन और पोलराइजेशन। यहाँ पर किसकी वजह से कलर है? ओनली FF ट्रांजिशन की वजह से। उतारो फटाफट। लिखा होगा कुछ रिएक्शन है बेटा, उस रिएक्शन को वैसे के वैसे याद करना है। कुछ एनसीईआरटी में रिएक्शंस दे रखी है, लेंथेनोइड की रिएक्शंस दे रखी है ना बेटा, रिएक्शंस, वो रिएक्शन ऐसे ही याद करिए बेटा। यहाँ पर एलेन का मतलब क्या है? लेंथेनोइड। एलेन का मतलब क्या है? लेंथेनोइड। कोई सा भी लेंथेनोइड हो सकता है बेटा, सिलेनियम से लेकर लुटेशियम तक कुछ भी हो सकता है ना। एलेन का मतलब क्या है? यहाँ पर लेंथेनोइड, किसी एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे लेंथेनोइड की बात कर रहा हूँ। तो पूरे लेंथेनोइड में मैंने रिएक्शन कराई बेटा किससे? HOH। HOH मतलब पानी से रिएक्शन कराई तो मेरे को क्या मिलेगा? LnOH का होल प्राइस प्लस H2। बेटा कुछ रिएक्शन, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी में ऐसी कैसी दे रखी है।
और अगर एल की रिएक्शन मैंने कराई बेटा HCl से करवाई तो मेरे को बनेगा ट्राइवेलेंट बनेगा LnCl3 प्लस H2। अगर बेटा Ln की रिएक्शन मैंने किससे करवाई बेटा ऑक्सीजन से करवाई तो क्या बनेगा बेटा Ln ऑक्साइड बनेगा यानी Ln2O3 बनेगा। ठीक है, अगर Ln की रिएक्शन मैंने किससे करवाई नाइट्रोजन से करवाई तो क्या बनेगा बेटा LnN। ठीक, अगर मैंने फिफ्थ में Ln की रिएक्शन किससे करवाई एयर से करवाई तो क्या बनेगा Ln2O3 प्लस Ln। बेटा ये रिएक्शन ऐसे कैसे याद होनी चाहिए, आपको सबको याद होनी चाहिए ऐसी कैसी रिएक्शन। वैसे आती नहीं है लेकिन कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं ना, बोर्ड वगैरह में अपन से पूछ लेते हैं कि भाई Ln की जो लेंथेनोइड है लेंथेनोइड की कोई 2 रिएक्शंस लिख दो, कोई 3 रिएक्शन लिख दो, तो बहुत आसान है ना। अपन को तो बस सबकी वैलेंसी पूरी करनी है बेटा। Ln की क्या करनी है +3 वाली वैलेंसी पूरी करनी है, मेरे को तो और कुछ नहीं करना है ना, +3 वैलेंसी पूरी करनी है। अब समझो Ln की +3 यहाँ भी +3 पूरी करनी है, यहाँ भी +3 पूरी करनी है, यहाँ भी +3 पूरी, ये भी +3 और ये भी +3। अब एक बात बताओ कि Ln की रिएक्शन अगर मैं पानी के साथ कराऊंगा तो OH जुड़ेगा, H+ तो जुड़ नहीं सकता। अब OH पे कितना चार्ज रहता है -1 रहता है, तो कितने OH- जुड़े जब जाके इसका चार्ज +3 हो जाए, 3 ही तो जुड़ेंगे। तो इसका क्या गया बेटा LnOH3, बात खत्म। +3 करना था। मेरे पास HCl है, HCl है तो H अलग निकल जाएगा और Cl- अलग निकल जाएगा। कितने Cl जुड़ेंगे मेरे पास, इसके Ln कितना हो जाए +3 हो जाए, तो 3 ही Cl जुड़ेंगे। क्या बन गया बेटा LnCl। कितने ऑक्सीजन जुड़े कि मेरे पास Ln की +3 हो जाए, हाँ ये दिक्कत हो जाती है बेटा, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, तो 2 पे कितना होगा -4, तो सर ये तो -4 हो गया। मेरे को कितने चाहिए, मेरे को +3 चाहिए, और +3 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 ले लूंगा और इसको 3 ले लूंगा, +3 हो जाएगा। ये देखो, इसको 2 ले लूंगा, इसको 3 ले लूंगा, +3 हो जाएगा। नाइट्रोजन को तो अकेले पे -3 चार्ज होता है, तो और नाइट्रोजन को और किसी की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन क्या करेगा, अकेला जुड़ेगा और -3 +3 को बैलेंस कर देगा। एयर मतलब एयर में भी क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होती है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होती है, तो एक बार ऑक्सीजन वाली रिएक्शन लिख दो और एक बार नाइट्रोजन वाली लिख दो। अब मैं फिर बता रहा हूँ यार Ln का मतलब क्या है बेटा, Ln का मतलब है लेंथेनोइड। लेंथेनोइड कुछ भी हो सकता है बेटा, सिलेनियम हो सकता है, गैडोलिनियम हो सकता है, Lu हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा लेंथेनोइड, है ना। जरूरी नहीं है Ln का मतलब कुछ और है ना, Ln कुछ भी हो सकता है इनमें से। लिखो उसको फटाफट। रिएक्शंस आई होप लिख ली होगी बेटा। लेंथेनोइड के बाद है बेटा यूज। इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं बेटा, एक तो मिस मेटल बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मिस मेटल। मिस मेटल क्या होता है बेटा, मिस मेटल में 95% तो क्या रहता है, सिलेनियम रहता है, प्लस 5% क्या रहता है, आयरन रहता है। इसे क्या बोलते हैं, मिस मेटल बोलते हैं। और ये एक एलॉय है, और एलॉय मतलब मैंने समझा दिया 2 या 3 मेटल का मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा, एलॉय बोलते हैं, मैंने पहले समझा दिया। और क्या है, और है बेटा प्रूफ ग्लास। प्रूफ ग्लास बनाने में यूज होता है किसका, CO2 का। और क्या है बेटा, टीवी की स्क्रीन। ये सब इसके यूज है बेटा, है ना। ऐसे कैसे याद कर, टीवी की स्क्रीन बनाने में कौन यूज होता है, Ln2O3, है ना। Ln2O3 लिख लो बेटा, लिख लो यूजेस, लिख लो इसके। और भी यूजेस आपको NCERT में मिले तो किताब में लिख ले रही है, इंपोर्टेंट यूजेस थे। मिस मेटल नाम की एक चीज होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मिस मेटल में क्या पाया जाता है ना। कभी कभी आपको बेटा ऐसे भी मिल सकता है ना, और आपको ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है बेटा, कभी कभी आपको ऐसे ही मिल सकता है। 95% तो क्या रहेगा Ln, और Ln का मतलब क्या है बेटा, लेंथेनोइड, है ना, प्लस 5% Fe। ऐसे भी देखने को मिल सकता है आपको कहीं कहीं, है ना। दोनों बातें सही है।
मैंने आपको पर्टिकुलर वो एलन ही लिखा दिया। कौन सा एलन? सिलेनियम। सबसे ज्यादा कौन मिलता है? सिलेनियम मिलता है ना। क्रूप ग्लास में क्या होता है? क्रूप ग्लास में मिलता है CO2 और टीवी की स्टील किससे बनती है? Ln2O3। और Ln2O3 आपको पता है कैसे मिलता है? ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तब भी Ln2O3 मिल जाएगा, और एयर के साथ रिएक्शन कराओगे तब भी Ln2O3 और प्लस क्या मिल जाएगा? Ln मिल जाएगा। ठीक है बेटा, लिख लो बेटा, लिख लो, है ना, पोस्ट करके लिख लेना। ठीक है, मिटा रहा हूं। लास्ट पॉइंट इसका, लास्ट पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ lengthenoid contraction। इफेक्ट ऑफ lengthenoid contraction। इफेक्ट ऑफ lengthenoid contraction। lengthenoid contraction की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है अपन वो देखेंगे, है ना। lengthenoid contraction की वजह से बेटा क्या क्या इफेक्ट हो सकता है वो देखेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहला है post lengthenoid इफेक्ट। ठीक है, पोस्ट lengthenoid इफेक्ट। lengthenoid के बाद तो lengthenoid मतलब SCYL। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर TI होगा, यहाँ पर ZR होगा, और यहाँ पर क्या होगा? HF होगा। ऐसे था ना बेटा, सब पढ़ाया था मैंने, डी में पढ़ाया था इसको। ये 3D होगा, ये 4D होगा, और ये 5D होगा। इसी में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। क्या होगी? पहले तो ZR और HF की साइज लगभग लगभग सेम हो जाएगी। सब पढ़ाया हुआ है बेटा, है ना। क्यों होगा? क्यों होगा बेटा? ड्यू टू lengthenoid contraction। और क्या हो सकती है बेटा? यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या हो सकता है बेटा। साइज बराबर हो जाएगी किसकी? 4D और 5D की। ठीक है, आई क्या होगी बेटा? आई जो ज्यादा होगी वो किसकी होगी? 5D की 4D से। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? 5D की ज्यादा होती है 4D से। और क्या हो सकता है? डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी 5D की ज्यादा होगी 4D से। ठीक है, ये सब किसके इफेक्ट है बेटा? ये सारा अपन ने पढ़ चुके हैं। किसके इफेक्ट है? पोस्ट lengthenoid के इफेक्ट है। क्या क्या इफेक्ट है इधर देखो। पहला साइज। साइज किसकी ज्यादा होगी? बराबर होगी 4D और 5D की, जो अपन ने पहले पढ़ चुका है। आई मैं पढ़ा चुका हूँ, 5D की ज्यादा होगी 4D से। EN अपन देख लेते हैं। EN मतलब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाफनियम और जिरकोनियम की बात करो तो हाफनियम की ज्यादा होती है जिरकोनियम से। ऊपर से नीचे जाने पर वैसे डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी मतलब साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाने डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। ये थोड़ा सा इफेक्ट है ना। बढ़ेगी तो ये सही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको उतारो फटाफट, पोस्ट lengthenoid इफेक्ट को। एक और इफेक्ट देखो बेटा क्या होता है इसकी वजह से। इफेक्ट नंबर 2। इफेक्ट नंबर 2 देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ 4D and 5D element are similar so they exist together
एंड सेपरेशन डिफिकल्टी इन सेपरेशन। ठीक है बेटा, तो अपना ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है ना। सुन लो लास्ट पॉइंट क्या था कि जो प्रॉपर्टी होगी ना, अगर मैं दो लेंथेनॉइड को एक साथ लग दूंगा, है ना, लेंथेनॉइड मतलब वही 4D लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड मान लो ना, ये 4D और 5D मतलब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अगर मैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को एक साथ रख दूंगा ना, तो एक साथ रखने में मेरे को दिक्कत ये है कि उसको मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट टुगेदर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। बस ये लाइन थी और यहाँ पर ये खत्म होता है। अब अपन के डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। उस 15-20 मिनट की वीडियो में अपन देखेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन लगा लो, अपनी शीट के क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, नीट और जेईई के, आराम से हो जाएंगे। ठीक है बेटा, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए। टाटा बाय बाय।